भी लगा दो, हम भी लगा दो, तुम भी लगा दो, तुम भी लगा दो, कई बार, कई बार, हाथ वाला जीतेगा। हाथ पे हाथ पे हाथ पे हाथ पे हाथ पे हाथ पे नमस्कार, आज देख रहे हैं GND न्यूज़। कर रहे हैं संतोष जी से, ये प्रत्याशी है कांग्रेस के, गली गली आप प्रचार कर रहे हो, क्या उम्मीद है आपको जनता से? उम्मीद हम जीतेंगे, हमारे तो जीतेंगे हम, उम्मीद करते हैं हम जीतेंगे। आप भी जानते हैं कि दिल्ली को सींचने में बनाने में कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान है, और हमारे संतोष मित्तल जी जो प्रत्याशी है ये भारी बहुमतों से जीतेगी, इसमें कतई संदेह नहीं। कांग्रेस का विकास होता है और आगे भी होता है। अच्छा बहन जी, महिलाओं की क्या समस्या है, आप इनके साथ हैं, क्या कहेंगे? बहुत सारी समस्याएं हैं, घरेलू है, जैसे नाली वाली भर जाती है, हम लोग सफाई नहीं कर पाते बाहर, ये भर जाते हैं, कोर्ट है जो सीवर है ये भी भर जाते हैं, ये भी हम लोगों की समस्या है। और जिससे बीमारी भी तो हो रही है काफ़ी, अभी आपको पता है इतनी बड़ी बीमारी निकली है कोविड से, बचाव तो लोग कर ही नहीं रहे हैं। जिन लोगों को हमने उम्मीद पे खड़ा किया था उन लोगों को तो कुछ हमारे लिए किया ही नहीं है, इसलिए मुझे बहुत उम्मीद है अपने इनसे, संतोष जी से, और मैं बहुत आशा के साथ इनके साथ खड़ी हूँ। इन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरी है मैडम? मैं जीतूंगी, साफ सफाई करूंगी, क्षेत्र का विकास करूंगी, यही मेरे मुद्दे हैं। जी सर, विकास मुद्दा आपने क्या सुना? प्रत्याशी का एक ही संकल्प है, विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, गलियों का विकास होगा, साफ सफाई होगी, नाले की समस्या मिटाई जाएगी, पानी की समस्या मिटाई जाएगी। जो भी MCD के आने वाले तहत में जो भी कार्य होंगे वो इनके द्वारा सुचारू रूप से किए जाएंगे। अच्छा सर, भ्रष्टाचार का प्रमुख मुद्दा है, क्या कहेंगे इससे? भ्रष्टाचार तो आपको बताइए, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फैल लिया मोदी सरकार भ्रष्टाचार, मोदी सरकार भ्रष्टाचार, और कोई सरकार, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार। देख लो उनके सारे के सारे जेल में, आप देख रहे हो कितने बड़े बड़े मंत्री को बेकाय का भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या। सीमापुरी के अंदर 15 साल से हैं बीजेपी, कोई काम नहीं करा। देख लो ये किसी से भी आप पूछ लो, मोहल्ले में ना नाली ना पानी बदबू वाला पिला, कोई विकास का काम नहीं, नल का पानी भी आ जाए। सर, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं आप, क्या जनता आपसे उम्मीद लगाए हैं, क्या इनकी समस्याएं, इन पे गौर किया होगा? जनता ये हमारी है और जनता के हम हैं, क्योंकि यहाँ की जो समस्याएं हैं उसको बखूबी हमने किया है। और शीला दीक्षित जी की सरकार से लेके और जब तक ये सरकार रही हमने इस इलाके को सींचा है, और ये हमारा कैंडिडेट जो है वो यहीं के मूल निवासी है और यहीं के रहने वाले हैं। और इनके जो हमारे कैंडिडेट संतोष मित्तल के पति हैं सुनील मित्तल जी, वो निरंतर आज से नहीं सन 95 के दशक से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और काफी निरंतर सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में निरंतर कार्यरत है। जी, जैसे आप सत्ता से थोड़े बाहर रहे हैं, इसमें केजरीवाल जी भी आए हैं और नगर निगम में उनके बीजेपी का, इस बार क्या उम्मीद है, कितने आपके प्रत्याशी जीत के जाएंगे? देखिए, केजरीवाल जी की जहाँ तक आप बात किया है तो एक तो छलावा है, एक दिखावा है, छलावा है भ्रष्टाचारियों का। ये आपने देखा होगा कि जब ये सत्ता में आए थे तो पता नहीं इन्होंने क्या क्या बात की थी, लोकपाल की बात की थी, इंद्रपाल करेंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे, शिक्षा चिकित्सा, लेकिन आज शिक्षा में घोटाला, चिकित्सा में घोटाला,
बस में घोटाला, हर चीज में घोटाला है, पानी में घोटाला, गंदा पानी पी रहा है जनता, बिजली की समस्याएं मिटी नहीं है अब तक। तो ये तमाम समस्या है। इन समस्या पे केजरीवाल जी को क्या कहें, इनको तो कहना ही व्यर्थ है। ये सरकार जनता को लूटा है और लूटते हुए आ रही है, और पता नहीं जब तक ये रहेगी लूटने का काम करेगा। इसीलिए यहाँ का जनता और यहीं के जनता ने इस बार संपूर्ण दिल्ली का जनता तय किया है कि केजरीवाल को हटाना है और कांग्रेस को लड़ना है। कांग्रेस को दौरा कहाँ रहेगा आज आपका? आप दौरे पे कहाँ जाएंगे? बापुरी का रहेगा और कहाँ का? जी टच जी, इसके बाद कहाँ जाएंगे आप? इसके बाद अपने ऑफिस जाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। जी जी, क्या कहेंगे जनता से, अपील क्या रहेगी? जनता से यही अपील करेंगे कि वो अपने घर वापसी आ जाए। वो अपने घर में बहुत सुरक्षित थी, महफूज थी जनता, और निरंतर उनका काम होता था। आज सारा विकास का काम कांग्रेस ने ही तो किया। बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाए, मेट्रो लाया, विकास का इतना बड़ा काम जखीरा खड़ा कर दिया। पेरिस की तरह, टोक्यो की तरह दिल्ली बिका है। तो ये किसका देन है? क्या ये उपलब्धि नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी को उपलब्धि नहीं है? कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को उपलब्धि नहीं है? कार्यकर्ता, वोटर, सपोर्टर की उपलब्धि नहीं है? सबकी उपलब्धि है। आज हम जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि अपने घर वापसी आ जाए, अपने को पहचाने, अपने विकास को देखें और अपने बच्चों का, घर परिवार का और क्षेत्र का भविष्य को देखते हुए अपने उज्जवल कामना करें। यही मेरा। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा जैसे राहुल जी की काफी लोकप्रिय हो रही है, इससे कितनी वोटरों में उम्मीद जगी है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जहां तक संबंध है, भारत जोड़ो यात्रा का मतलब है जो समाज, जिस भी स्टेट का समाज है, जो समाज में जिसकी आवाज को दबाई जा रही है, जिसके बुनियादी अधिकार को दबाया जा रहा है, जो शोषण किया जा रहा है, कुछ शोषित लोग बन गए हैं आज के सत्ता के दौर में, उनको जगाना, उनको दिखाना, उनसे हम संवाद करते हैं, डायलॉग करते हैं। हमारे राहुल जी संवाद कर रहे हैं, उनकी दुख दर्द को समझ रहे हैं और देश की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझते हुए ये जो हमारा भारत जोड़ो यात्रा है, देश के हिस्ट्री ज्योग्राफी को देखते हुए मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा कि 2024 में परिवर्तन होगा। देश बदल रहा है, देश करवटें ले रही है, और विकास के नाम पे जो लूट खसोट इन्होंने मचा रखी है और विकास नगण्य है जमीन पे, उस विकास को अगर लाएगा तो कांग्रेस लाएगा। ठीक उसी तरह जैसे आजादी के समय में सुई बनाने की कारखाने नहीं थे हमारे पास, हम जहाज बनाने लग गए। आज देश इतना विकास आगे चला गया, किसका दिन है? कांग्रेस का ही तो दिन है। सत्ता में रही है ना, कांग्रेस सत्ता में रही है ज्यादा दिन, हमने काम किया है, सत्ता में रहा है। ऐसा तो नहीं आप कहाँ सत्ता में रहे, अब से क्या काम हुआ? कुछ तो काम नहीं हुआ। सारा काम कांग्रेस का ही करा, सारा काम कांग्रेस पार्टी का किया हुआ है, उनके लोगों का क्या हुआ है, उनकी विचारधारा का किया हुआ है, और आगे भी करेंगे। निगम से लेके और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की है 2024, वहां तक हमारा बिल्कुल एकदम संघर्ष है और बदलाव ला के रहे। कांग्रेस पार्टी किस मुद्दे को लेके इसी मुद्दे के लिए विरोध करेगा कि जो बेरोजगारी है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह पर चोरी चलते हैं, देखते हैं, रोडों पे चलते हैं, गटर पे रह पड़े हैं, गटरों की सफाई टाइम पे नहीं हो पाती है, एनसीडी के नाम पर तनख्वाहें टाइम पे नहीं कर पाते हैं, हम जारी परेशान हैं। तो हम बदलाव जरूर लाएंगे और हमारे संतोष मित्तल जी कैंडिडेट है, इनको बहुमत से वोट दीजिएगा। अच्छा, कांग्रेस। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हम आए हैं चुनावी शहरों में। एमसीडी चुनाव समाप्त पर है और अंतिम दौर में आ चुका है। बेटी जी ऑब्जर्वर है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के, उनसे जानकारी लेते हैं क्या आपकी स्थिति, किस तरीके से चुनाव चल रहा है और आपकी जीत किस तरफ बढ़ रही है? बेटी जी क्या कहेंगे? जैसे जैसे चुनाव आगे चल रहा है और जो एरिया के जो वोटर हैं उनका हमें सहयोग समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है और जो कार्यकर्ता है सब एकजुट हो चुके हैं यहाँ के, और जितना भी वोटर है वो हमें बुला रहा है, बुला करके
और कहीं कोटा मीटिंग हमारी हो रही है, कहीं RW मीटिंग हो रही है। कल RW ने हमारी हाईकोर्ट में मीटिंग कराई थी, दूसरी जगह की RW भी बुला रही है, सब जगह मीटिंग चल रही है। अभी सीमापुरी में पुरानी सीमापुरी की मीटिंग हुई है, कलंदर कॉलोनी में पब्लिक मीटिंग हो चुकी है। अभी कल की हमारी 1 तारीख की गोल चक्कर सीमापुरी में एक पब्लिक मीटिंग है, बहुत भारी जनसभा होने जा रही है। और 1 तारीख को ही हम कलंदर कॉलोनी में भी एक सभा कर रहे हैं। दूसरी जगह भी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, डोर टू डोर तो हमारी चल ही रही है। तो पब्लिक का समर्थन भी काफी अच्छा मिल रहा है और हमारा जो कार्य करने का जो तरीका है, डोर टू डोर जाना, घर घर जाना, लोगों में बैठना, चाय पीना, उनसे बात करना और उन लोगों की समस्याओं के बारे में भी बात करना, तो वो एक घरेलू माहौल जो बना है उसका भी हमें फायदा मिलता है। अच्छा वैसे जी कौन कौन से वार्ड में आप ऑब्जर्वर नियुक्त हुए? देखिए, वार्ड में तो मैं यही भी ऑब्जर्वर हूँ, लेकिन मैं सीमापुरी विधानसभा में भी अपने जो मेरी पीढ़ी है मैं उनको देख रहा हूँ। और थोड़ा मैं 236 में भी जो खत्मपुरी है वहाँ भी कुछ थोड़ा बहुत एक राउंड ऑफिस है, वहाँ पे टेक्निकल काम में जो मुद्दा एक्सपेंडिचर वगैरह में या कुछ हो वो भी मैं देख रहा हूँ। तो आप कैसे मदद कर पा रहे हैं प्रत्याशियों की मदद तो यही है कि हमें सुबह शाम तक देखना होता है कि क्या प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को हम तरीके से कर पाए कि नहीं कर पाए, कोई क्या कमी रह गई है उसको पूरा करना और नेक्स्ट डे कोई ऐसी कमी ना रहे उसका ध्यान देना, झंडे वगैरह और जो अपने तरीके हैं रैली की तैयारी या डेली जो डोर टू डोर है वो हम टाइम से आते जाएँ और कोई टैक्स ना हो। सबकी अलग अलग जिम्मेदारी होती है, कोई पंपलेट देगा, कोई झंडे देगा, कोई अपना बोल वालों को देगा, कोई यहाँ पे अपना रूट देगा कि किधर को जाना है, जो लोकल रूट है तो जहाँ के रहने वाले है आपका जो मैनेजमेंट आप बता रहे हैं पूरा ऑब्जर्व कर। हाँ, हम उसको सारे को देखते हैं, क्या परमिशन दी है नहीं दी है, आगे का क्या प्रोग्राम है, आगे क्या हमें कब मीटिंग देनी है, कब हमें डोर टू डोर करना है, वो सब हमें देना होता है, देखना होता है। अभी बड़ी एजेंटों का काम है, दूसरे का काम है, एक्सपेंडिचर का काम है, तो ये सभी हमें देखते हैं। मेरी नुक्कड़ सभाएं, बड़ी सभाएं, बड़े लीडर्स भी आ रहे हैं अपने प्रत्याशियों के, तो उनकी क्या उम्मीद है? देखिए, अभी हमारी परसों की अभी तो हम जो सफाई कर रहे हैं वो सफाई हम उन लोगों के साथ कर रहे हैं जो वहाँ के मौजूद लोग हैं, जो वहाँ के RWA के या वहाँ किसी समाज के या किसी धर्म के जो भी वहाँ का मेन आदमी है उनके साथ हम मिल करके वहाँ पर समाज कर रहे हैं। इसके अलावा अभी जैसे हमारी परसों की मीटिंग है गोल चक्कर सीमापुरी में, तो उसमें हमारे कई स्टार कैंपेनर आएंगे और कलामा भी आएगी और भी 2-3 है। अभी उन्होंने टाइम दिया है, फिर फाइनल होगा वो भी बता देंगे। तो डॉक्टर साहब खुद यहाँ से विधायक है, वो खुद में भी 4 कैंपेनर है, चौधरी अजीत है वो खुद भी 4 कैंपेनर है, दोनों यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके, इलेक्शन डॉक्टर साहब जीत चुके, चौधरी अजीत तक बहुत बढ़िया 15 साल एज ए काउंसलर निकाले दिलशाद गार्डन में, दिल्ली के बड़े लीडरों में से वो यहाँ पर है, वो भी लगे हुए हैं, मैं भी उनके साथ काम करने का मौका मिला है। क्या उम्मीद है आपको टाइम प्रचार क्या है खास हो रहा है आपको पार्टी के लिए, कितना लोगों का सहयोग है? देखिए, जब हम चले थे तो बहुत उत्साह लोगों में जो है ना हमारे वर्करों में था, लेकिन अब उत्साह हमारे वोटरों में, रेजिडेंट में जो आया है उसको देखकर अच्छा लग रहा है कि पहले तो हमारे वर्कर में ही उत्साह था, अब वोटरों में भी उत्साह है, अब जो रेजिडेंट है उनमें भी उत्साह है, जो सोसाइटी के लोग हैं, RWA के लोग हैं वो तो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके उत्साह को देख करके अच्छा लग रहा है। अच्छा सर, RWA भी आपको सपोर्ट दे रही है, उसके लिए क्या आपने रोड मैप तैयार? नहीं, RWA जो समर्थन हमें दे रही है तो उनका तो इस टाइम तो हम धन्यवाद ही कर सकते हैं। अब इस टाइम कोई रोड मैप नहीं हो सकता, विकास के लिए आगे तो जब वो हमें मौका देंगे तो उनकी जो बातें होंगी जो हमें बता रहे हैं उनकी जरूरतों को पूरा किया जाए। क्या संदेश देना चाहेंगे आप वार्ड के निवासियों को? मैं सबको यही कहना चाहूँगा, वार्ड के निवासियों को, पूरी दिल्ली को भी कहना चाहूँगा जो मेरी इस वीडियो को देखना चाहते हैं कि आपने 15 साल सीनियर दीक्षित के विजय कैसे दिल्ली में, दिल्ली में कांग्रेस का जो शासन था आपने वो देखा है, और ये 15 साल बीजेपी की भी देख ली है MCD में, आपने केजरीवाल की जो दिल्ली की सरकार है उसको भी देख ली है, तो कांग्रेस कभी झूठे वादे नहीं
कांग्रेस जो कहती है वो करती है। ये लोग झूठ कर रहे हैं, ये विज्ञापन मंत्री है, ये विज्ञापन कर रहे हैं, केवल विज्ञापन के अलावा ये काम नहीं कर रहे। जो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक की मेहनत का पैसा है, खून पसीने का पैसा है, पब्लिक के टैक्स का पैसा है, ये उसको केवल एड में लगा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि झूठे लोगों से बच्चों दिल्ली का विकास चाहते हो, दिल्ली के अंदर भाईचारा चाहते हो, दिल्ली के अंदर सब महिलाओं की पेंशन चाहते हो, बुजुर्गों की पेंशन चाहते हो जो 60+ हो चुके हैं। आप यहाँ पे अपनी नाली करें के दूसरे विकास चाहते हो। एमसीडी के लिए जो भी काम है आप उसको देखना चाहते हो, आप देखिए वो आप कांग्रेस को वोट दें। क्योंकि इस दौरान में क्या हुआ 15 साल में वो जब से केजरीवाल आए तब से बीजेपी केजरीवाल पर ठीक होता है। केजरीवाल पे केजरीवाल कहते हैं हमें पैसे नहीं दिए, वो कहते हैं हमने इतने पैसे दिए, वो पेंशन नहीं देती। पेंशन छोड़िए, पेंशन तो काटी थी बुजुर्गों की सबकी। जो एमसीडी के कर्मचारियों की सफाई कर्मचारियों की पेंशन है, जो एमसीडी में दूसरे एम्प्लॉइज की सैलरी है, जैसे हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है, कई एमसीडी हॉस्पिटल है या दूसरी चीज है, और टीचर्स है एमसीडी के या एमसीडी के सफाई कर्मचारी है, इनकी तनख्वाह नहीं देते। 3 महीने 4 महीने जब उनकी तनख्वाह नहीं होगी काम कैसे करेंगे, कैसे डेवलपमेंट। तो यही कहना चाहता हूँ, सभी भाइयों बहनों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस को वोट करें। कांग्रेस ने हमेशा विकास किया है, कांग्रेस ही विकास करेगी, झूठे वादे नहीं करेगी, ना ही हमने झूठे वादे किए हैं। यदि आपको इन झूठों से, इन पलटुओं से और लोगों को चकमा देने वाले लोगों से बचना है। ये गुंडुगी बजाते हैं, मदारी है, मदारी है, तो आइए 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 मैं ये दूंगा, वो दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और बीजेपी क्या कहती है, सुबह कहती है वादे करती है, शाम को कहती है कि नहीं ये तो चुनावी जुमले थे, हो गए, चुनाव खत्म थे, खत्म। लेकिन कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। सोनिया गांधी जी का साफ संदेश है कि जो कर सकते हो आप वही बोले। तो इसलिए कांग्रेस को वोट करें यदि आपको सच्चाई के साथ है। दिल्ली की आप तरक्की चाहते हैं, दिल्ली को अच्छा बढ़ना चाहते हैं। एमसीडी में यदि काम अच्छे होंगे तो हमारे घर के चारों ओर वातावरण अच्छा बनेगा। डेंगू जैसी बीमारियां, मच्छरों की बीमारियां, गंदगी कम होगी तो कम हो जाएगी। दूसरी, रोड पे देखिए ये पॉल्यूशन, आप निकल नहीं सकते बाहर, ये सब कम हो जाएंगे। और आपको कांग्रेस में जाना चाहिए और एमसीडी बुलाएं। फिर आने वाले चुनाव में आप दूसरी जगह भी कांग्रेस को सपोर्ट करें। कांग्रेस आपके सपोर्ट की जरूरत है, कांग्रेस को आपकी बहुत जरूरत है। मैं सभी वोटरों से विनती करूंगा, देश के लिए, यहाँ के लिए, जो भी मेरी बात को सुनना चाहते हैं कि आप कांग्रेस की ओर आए। कांग्रेस से जो भी गलतियां हुई हो उनका आपने हमें रिजल्ट पहले दे दिया है, आपने उसका जितना भी दंड देना था दे चुके हैं। अब यदि आपको देश की भलाई, अपने प्रदेशों की भलाई, अपने मोहल्लों की सफाई, अपने मोहल्लों की भलाई चाहिए तो आप एमसीडी में कांग्रेस को वोट करें। और जैसे गुजरात में कहीं वो आप इलेक्शन है वहाँ भी कांग्रेस को वोट करें। मैं तो ये कहता हूँ दिल्ली की जनता पे सारा दामोदार टिका है। अब दिल्ली की जनता फैसला लेगी किसको सत्ता की काबिल होगी। वेद प्रकाश मोदी जी की सीधी सी अपील है कि एक बार कांग्रेस को मौका दोबारा दिया, उसके साथ मिलेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम हैं एमसीडी के चुनाव में। यहाँ पे 218 वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं पूजा रानी चौहान। वार्ड अध्यक्ष मोहम्मद आकिल जी से बात करेंगे, क्या तैयारियां, किन मुद्दों में चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी। आपका चैनल में क्या कहेंगे। बहुत शुक्रिया। एमसीडी का चुनाव हम बहुत बढ़िया तरीके से इस बार से लड़ रहे हैं। खासतौर से जो हमारे मुद्दे हैं वो है हमारा जो यहाँ का गंदा पानी है, यहाँ के लैंटर माफिया है और यहाँ की सफाई व्यवस्था है, प्राइमरी एजुकेशन है, जिसको पूरी तरीके से तहस नहस केजरीवाल की सरकार और भाजपा सरकार ने एमसीडी में आगे कर दिया है। अच्छा, पिछले भी मुद्दे रहे हैं, एमसीडी चुनाव से बाहर रही है, अब इस बार किस ऊर्जा के साथ चुनाव में उतरी है। ऊर्जा के साथ ये है कि पब्लिक का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हमारे राहुल गांधी ने जिस तरह से पूरे भारत से जोड़ने का काम करा है उसका समर्थन पूरे भारत से मिल रहा है और वो पूरी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। और राहुल गांधी ने जिस तरह से काम करा है उसका नतीजा आज आप देख रहे होंगे। आप कहीं भी जाएंगे कांग्रेस की पूरी लहर है। एक बात, दूसरी बात यह है कि जो झूठे वादे कर
सत्ता में आए थे वो की कलई आज खुल गई है और जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है कि ये काम करने नहीं बल्कि झूठे वादे करने आए थे। तो हम पूरी तरीके से इसका दोबारा वापसी कर रहे हैं, कांग्रेस वापसी कर रही है निगम से। दिल्ली की जनता ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया है आम पार्टी केजरीवाल, तो इस बार क्या उम्मीद है आपकी, क्या खास है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर हम दोबारा आए जब जनता विश्वास? ये स्थानीय लड़ाई होती है और दिल्ली की जो लड़ाई है वो जो तीसरे नंबर की जो लड़ाई है ये स्थानीय मुद्दों को लेकर होती है। इसमें तमाम तरह की साफ सफाई वगैरह से लेकर मामला होता है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव लड़ा तो उन्होंने ये कहा कि हम आम जनता के साथ बैठकर बातचीत करेंगे, लोकल मोहल्ला सभाएं होंगी और जो पैसा लगेगा वो जनता से पूछ कर लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ इतने सालों में 7 सालों के बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ पर बन गए और जितने भी विकास कार्यों की कोई अगर बात करें तो ना कोई सड़क बनी, ना कोई रोड बने, ना कोई अस्पताल बने, ना कोई स्कूल बने। उनको रिनोवेट करने के भाई आप किन मुद्दों को क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि जनता जिस तरीके से इनको समझ चुकी है, महंगाई के मामले को ले लें या स्थानीय मुद्दों को ले लें जिसमें स्थानीय कामों को बहुत ज़्यादा लोगों ने चाहा था कि हमसे पूछकर काम होगा, हमारी समझ के हिसाब से काम होगा। अब वो जो लोगों ने जो चाहा था वो चाह कर पूरी तरीके से टूट चुकी है और वापस जो आस है कांग्रेस की तरफ जुड़ रही है क्योंकि कांग्रेस ने न केवल लोगों के विकास का काम किया बल्कि दिल को जोड़ा है। और आज भी जो चाहते हैं जो उम्मीदें बनी हुई है वो कांग्रेस से ही बनी हुई है और इनको हम वापस यही अपनी जनता से अपील करेंगे कि आप कांग्रेस के साथ आइए, दिल्ली के विकास के लिए आइए, देश के विकास के लिए आइए। जी बड़े भैया क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव? चुनाव में मुद्दे यही होते हैं, एमसीडी चुनाव है, सड़क सफाई, भारत और डिस्पेंसरी स्कूल ही होते हैं। इसकी ये कोई बहुत बड़ा चुनाव तो है लेकिन देश के लिए हमें क्या चाहिए? सफाई। यहाँ पे क्या चाहिए? स्कूल, एमसीडी की डिस्पेंसरी। ये मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी के 5 साल का अभ्यास यहाँ रहा है, जीता हुआ विधायक भी यहाँ रहा है। पहली बात तो विधायक कोई टाइम ही नहीं वो पब्लिक के बीच में जाए। दूसरी बात ये है जो ये निगम की पार्षद थी उसने बेचारी ने कोई काम नहीं कराया, तो ऐसा न करे कोई ऐसा काम नहीं करा जो काम कांग्रेस के किए हुए हैं कोई काम चल तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक तो वापसी जो उसके पास इस बार जनता बदलाव की बात कर रही है। अब देखेंगे आने वाले चुनाव में किस और वोट। मेरे साथ कैमरामैन रहमान खान के साथ विजय भट्ट।